Student, assalamu alaikum. How are you all? I'm sure you will perfectly fine. May Allah keep you healthy. My dear student, today we have to start unit number 4 from chemistry section. Unit number 4, chapter photosynthesis and respiration in plants. So dear student, we have to start photosynthesis and respiration in plants. Student, vascular system of plants. Dear student, प्लांट्स का जो ट्यूब सिस्टम होता है, जिन ट्यूब्स के जरिए प्लांट में वाटर और फूड मिनरल सप्लाई होते हैं, इस ट्यूब सिस्टम को कहते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. प्लांट का वेस्क्यूलर सिस्टम डिपेंड करता है वेस्क्यूलर टिश्यूज पर, जो कहलाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem is the tissue which is made up of tubes called xylem vessels. Xylem vessels ट्यूब से मिलकर बनती हैं. जाइलम एक ऐसे टिश्यूज को कहते हैं जो डिफरेंट ट्यूब से मिलकर बनती हैं और ये वेस्क्यूलर टिश्यूज कहलाती हैं. फंक्शन ऑफ जाइलम वेसल. जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स अप टू द लीव्स ऑफ प्लांट. डियर स्टूडेंट, जाइलम वेसल्स ऐसे वेसल्स को कहते हैं जो रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के तमाम पार्ट्स को वाटर और मिनरल सप्लाई करती हैं. रूट हेयर्स के ज़रिए प्लांट्स की रूट में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और फिर इन रूट से जाइलम वेसल वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट के तमाम पार्ट्स को पहुंचा देती हैं. डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम इज द टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स. डियर स्टूडेंट, फ्लोएम वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं. ये वेस्क्यूलर टिश्यू की ऐसी टाइप है जो लॉन्ग सेल से मिलकर बनती है. फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इज अ ट्यूब सप्लाई फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. डियर स्टूडेंट, फ्लोएम का ये मेन फंक्शन है. फ्लोएम ट्यूब्स फूड को सप्लाई करते हैं प्लांट के तमाम पार्ट्स को. फ्लोएम ट्यूब्स लीव से जो फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में फूड बनता है, ये फूड लीव से कलेक्ट करके प्लांट के तमाम पार्ट्स में स्टेम, रूट, फ्रूट, सीड, प्लांट के हर पार्ट को फ्लोएम ट्यूब सप्लाई करती हैं. फ्लोएम का ये मेन फंक्शन है कि फ्लोएम ट्यूब जो हैं वो फूड को सप्लाई करते हैं प्लांट के तमाम पार्ट्स को. स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. द लीफ इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का और फ्लैट होता है वो कहलाता है लीफ. डियर स्टूडेंट, लीफ हैज़ टू सरफेसेस, अपर शाइनी एंड लोअर डल सरफेस. जो अपर सरफेस होती है लीफ की वो बहुत चमकती हुई शाइनी होती है और जो नीचे वाली सरफेस होती है वो बहुत डल सरफेस होती है. लीफ हैज़ टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. लीफ के ऊपर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा. द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन इस लीफ प्लेट. डियर स्टूडेंट, जो फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो कहलाता है लीफ ब्लेड और लेमिना. लेमिना इज अटैच टू द स्टेम बाय अ लीफ स्टॉक और पेट्यूल. डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लैट ग्रीन पार्ट लेमिना होता है ये अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू. उस स्टॉक को हम कहते हैं लीफ स्टॉक और पेट्यूल. स्टूडेंट, द लेमिना इज सपोर्टेड बाय अ थिक मिडरिप इन द मिडिल. जो मिडिल स्टॉक होती है डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं मिडरिप. अ नेटवर्क ऑफ वेंस विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन द लीफ. स्टूडेंट, लीफ के अंदर एक नेटवर्क होता है वेंस का. बहुत सारी वेंस की ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ये वेंस, इनका फंक्शन होता है ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड और वाटर को लीफ के अंदर, जिसके ज़रिए फूड और वाटर लीव्स के पूरे लीव्स के अंदर, तमाम लीव्स के अंदर वेंस के थ्रू फूड और वाटर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है. Dear student, how is food made in a green leaf? The food is made in a green leaf by the process of photosynthesis. Dear student, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में फूड बनता है एक प्रोसेस के ज़रिए जो कहलाता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. प्लांट्स कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग थिंग्स को कहते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड नहीं कर रहे होते. फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं.
Photosynthesis means, photo means light and synthesis means to make. सिंथेसिस के मीनिंग होते हैं बनाना। डियर स्टूडेंट, जैसे ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए फूड की नीड होती है, इसी तरह से प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए फूड की नीड होती है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में प्लांट की बॉडी में बनता है। डियर स्टूडेंट्स, 4 थिंग्स मस्ट बी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। 1 is carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. Dear students, process of photosynthesis you can see in a equation. In photosynthesis, carbon dioxide, water and chlorophyll are combined together in the presence of sunlight. The result of this combination, glucose C6H12O6 is formed and oxygen is formed as a byproduct. Student, plant का फूड बनता कैसे है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, जिसे कहते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज एक मेजर प्रोडक्ट है जो प्लांट का फूड कहलाता है, जिसके ज़रिए ही प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है और इसी के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? डे टाइम में स्टोमेटा लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये टाइनी पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। डे टाइम में ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से प्लांट की बॉडी में शामिल हो जाती है। वाटर प्लांट्स में रूट के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के तमाम पार्ट्स को ग्रीन रखता है। अगर हम प्लांट के पार्ट्स में से, फॉर एग्जांपल लीफ में से, अगर हम क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को निकाल दें तो जो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो फिर नॉन ग्रीन कलर हो जाता है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसी की वजह से प्लांट के पार्ट्स ग्रीन होते हैं और यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। डे टाइम में प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये ग्लूकोज एज अ फूड प्लांट्स के तमाम पार्ट्स में फ्लोएम ट्यूब्स। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज लिबरेटेड विच इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है और जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन कहलाता है। Dear students, cellular respiration. The process of respiration occurs inside the living cells of plants and animals. Therefore, it is called internal or cellular respiration. Dear student, respiration का process प्लांट और एनिमल दोनों में होता है और ये प्लांट और एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ज़रिए होता है। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस गार्ड सेल्स के थ्रू होता है। गार्ड सेल्स स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स पर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं और इन टाइनी होल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल्स के ज़रिए ही प्लांट्स में ऑक्सीजन शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। स्टूडेंट, जैसा कि ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, उसके फूड की ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्लांट इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द डे एंड नाइट होता रहता है। डियर स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यू कैन सी इन द इक्वेशन 1 molecule of glucose is combined with the 6 molecule of oxygen O2. The result of this combination product is formed 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecules of water H2O are formed, releases the energy in the form of ATP. ATP is the energy currency. ATP, it's called adenosine triphosphate.
डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है। मीन्स ऑक्सीजन प्लांट्स एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं और फूड C6H12O6 ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में प्लांट की बॉडी में प्लांट की ग्रोथ के लिए बनता है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में एक नई प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसी के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और इसी के साथ ATP एनर्जी करेंसी रिलीज होती है। डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन गैस यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसी के साथ एनर्जी रिलीज होती है। Dear students, how plants use the glucose they make? Glucose that is made in the green parts of the plant. Dear student, ग्लूकोज बनता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। ग्लूकोज इज यूज बाय द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ। डियर स्टूडेंट, प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और एनर्जी की नीड प्लांट्स को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए होती है। इट इज़ ऑल्सो चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर इन द स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में स्टोर हुई होती है। When it is needed, it is changed back into glucose. जब प्लांट्स को ग्लूकोज की नीड होती है तो ये वापस ग्लूकोज की फॉर्म में ऑयल और स्टार्च से चेंज हो जाती है। सम इज यूज इन मेकिंग सेलुलोज फॉर न्यू सेल्स वॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ग्लूकोज यूज होती है सेल्यूलोज की मेकिंग के लिए। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज कंबाइन विद मिनरल्स एंड यूज टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स प्लांट नीड्स फॉर ग्रोथ। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज मिनरल्स के साथ कंबाइन हो जाता है और ऐसे सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। इन नेचर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर मस्ट स्टे इन द सेम प्रोपोर्शन फॉर लिविंग थिंग्स टू बी हेल्दी। डियर स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर एक बैलेंस, नेचर में बैलेंस अमाउंट के अंदर होते हैं। अब बैलेंस अमाउंट में होते हैं तो इससे लिविंग थिंग्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बैलेंस नेचर है ये लिविंग थिंग्स को हेल्दी बनाती है। वी नो दैट एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट, हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें या प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होती है। अगर प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अपने फूड मेकिंग के प्रोसेस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज़ नहीं करेंगे जो एटमॉस्फेयर में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है एयर के अंदर, तो इन्वायरमेंट के अंदर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ये हार्मफुल होगा। तो प्लांट अपनी फूड मेकिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एयर के अंदर बैलेंस हो जाता है। हम कंटिन्यूसली, प्लांट भी कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और इसी तरह से जब वो डे टाइम में इसे यूज़ करते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है। इसी तरह से प्लांट ऑक्सीजन को जब एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। ऑक्सीजन का अमाउंट भी एयर के अंदर बैलेंस रहता है। स्टूडेंट्स, photosynthesis and respiration help to keep the composition of air the same over long periods of time.